अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एल आर और HR LR। एल आर और HR LR क्या होता है? एल आर होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। और जो HR LR होता है ये आपके पास होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। आप जब भी अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आप लोगों के पास एक मेजर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास प्रीमियम या डिस्काउंट लेवल में, आप ये चीज़ फर्स्ट आप लोग ये चीज़ अपने जहन में रखना कि प्रीमियम या डिस्काउंट लेवल में आपने इसे देखना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास ये सामने एक स्ट्रक्चर है, ये, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, और आके अपने किसी पीडी एरे के अंदर यहाँ पे टैब होगी। इसके अंदर अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लें, अगर आप डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या H4 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या आप कर रहे हैं H1 के अंदर, M15 के अंदर, M5 के अंदर, तो यहाँ पे आपने अपने एंट्री क्राइटेरिया भी यहाँ पे आपने रखना है। और ये जो उनसी चीज़ है ये आपको हर एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है। अब फर्स्ट हम जो उनसा ना इस चीज़ को समझ लें कि ये हमारे पास कहाँ पे बनते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अंदर ही। अगर आपका बुलिश स्ट्रक्चर है और मार्केट वहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना है, तो आपने यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से नीचे सेल साइड पे आ रही होती है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे पीछे भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन देखना होता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट ऊपर क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना के आ रही है, तो ही आप इस लेवल से, ये जो आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे लेवल पड़ा है, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास क्या रहेगा, फिर आप यहाँ पे मार्केट को देखोगे कि मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करे या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो आपने यहाँ से ट्रेड अपनी जो सी है वो प्लान करनी है। अब एक चीज़ इसमें और आएगी, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो फिब है उसकी एक सेटिंग है, जिसके अंदर अब ज़्यादातर लोगों को तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का नहीं पता कि हमने कौन सी लिक्विडिटी को टारगेट करना है। अब देखें, ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है या हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती है, ये हमेशा होती है आपके स्विंग हाइज या स्विंग लो के ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, यहाँ पे हम पहले LR को समझ लें, फिर उसके बाद HR LR को भी हम साथ में समझ लेंगे, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे किस तरह वर्क करेगी, ठीक है। और आपने यहाँ पे अपना एंट्री मॉडल जो है वो आपने कौन सा रखना है। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ से ऊपर से किसी अपने पीडी एरे से, यहाँ से H4 के या किसी भी पीडी एरे से मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो अब ये आप लोगों के पास एक H4 का टाइम फ्रेम है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो फ्रैक्टल है आप उसको अंडरस्टैंड करोगे कि यार लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले तो हम किस लिक्विडिटी को टारगेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, मतलब ये जितने भी स्विंग हाई आपके पास यहाँ पे बन के आ रहे हैं, यहाँ पे देख लो कि कोई भी स्विंग हाई जोन्स है, ये जो स्विंग हाई है ये वाला, इसने ये नहीं किया कि ये अपने इस प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे ले रहा हो, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये स्विंग हाई बना, उसके बाद ये स्विंग हाई बन गया, ठीक है, फिर ये स्विंग हाई बन गया। तो मतलब ये जो आपके पास दरमियान वाला स्विंग हाई बना, इसने क्या किया, इसने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है। तो ये आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं रहेगा, ये आपके पास ये जोन सा बनेगा जिसने इस पहले वाले हाई की लिक्विडिटी उड़ाई है, ये आपके पास आ जाएगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रीवियस हाई की, पिछले प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ये वाला यहाँ पे नहीं लेता, तो भाई ये आपके पास क्या कर रहा है, फिर ये आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आपके पास इस तरह चलेगा,
ठीक है, आपने देखना है कि कौन सा स्विंग हाई पिछले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो कर रहा है तो फिर ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। मतलब मार्केट ये जो सा हाई बना, अगर मार्केट इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऊपर यहां पे ब्रेक कर जाती है तो फिर आप यहां से सेल नहीं, फिर आप यहां से बाय साइड प्लान करोगे। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी यहां पे मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट यहां पे स्विंग हाई स्विंग हाई मतलब ये क्रिएट कर रही है। ठीक है, आप लोग यहां पे देख पाओगे कि ये कोई भी स्विंग हाई जो है उसने पिछले स्विंग हाई की यहां पे लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, तो ये यहां पे आपके पास एक बन के आ रहा है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, आप इसे को अब हमने जिस लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है वो हमारे पास होती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हमने उसे टारगेट करना होता है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को हमने टारगेट नहीं करना होता, उसके ऊपर या नीचे। अगर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन आपकी ऊपर वाली साइड पे बनी है तो फिर वहां पे उसके ऊपर हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ठीक है, जो स्मार्ट मनी है या जो जितने भी आपके ये बिग बैंक्स है जो ट्रेड कर रहे होते हैं वो क्या वो यहां पे अपने स्टॉप लॉसेस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऊपर रखते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि वहां से मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ठीक है, मार्केट वहां से क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, तो अगर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन छोड़ के आ रही है तो भाई इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेगी और उसे टारगेट करेगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब आई थिंक आपको यहां तक ये चीज क्लियर होगी। तो यहां पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहां पे अपना एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जो है वो क्रिएट करके आ रही है। तो जैसे ही मार्केट अपने किसी पीडी एरे में टैब होगी, ठीक है, तो फिर हमने वहां पे क्या देखना है, हमने वहां पे देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जोन सा है ये आपका क्या कहेगा, ये कहता है कि भाई जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो फिर उसके बाद आप अपनी ये वाली ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है आप इनको टारगेट कर सकते हो, या ये जो बाय साइड यहाँ पे आपके पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर पड़ा होगा आप उसे भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आपने लगा लेनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ज्यादातर लोगों को इस चीज का नहीं पता, वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मार्क नहीं कर पाते। ठीक है, हालांकि मैं बड़ा सिंपल आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत सिंपली इस चीज को समझ जाओ। ठीक है, तो यहां पे क्या रह रहा है कि मार्केट यहां पे, अच्छा तो यहां पे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये अब स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह लगाना है, अब एक आप लोगों के पास जो सिंपल फिबो होती है आप उसे देख लेते हो। ठीक है, तो वहां पे इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के पास ये वाली सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप लोग देख रहे होगे कि ये 1 0 0 -1 -2 -2.5 -4 -4.5। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे मेरे पास लगी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने का जो मकसद है ना वो ये है कि भाई जब भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले और आपको नहीं पता कि आपने किस स्विंग हाई को या किस पीडी एरे को आपने टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे माइनस इस स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके आप -2.5 वाला लेवल जोन सा है आप इसे एक फर्स्ट टारगेट आप अपना ये रख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देख लो कि ऊपर आपके पास यहां पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी पड़ी हुई है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास जो एंट्री क्राइटेरिया रहेगा वो हमारे पास रहेगा यूनिकॉर्न मॉडल का। अब यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, यूनिकॉर्न मॉडल होता है जब दो पीडी एरे एक जगह पे अलाइन कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपके पास एक यूनिकॉर्न मॉडल होता है। अब यहां पे देखोगे तो डेफिनेटली जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहां से, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहां पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसे मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, ये ब्रेक हुआ ये, और यहां पे नीचे आपके पास कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या कुछ इस तरह आपके पास यहां पे ये बन गया। ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
अब आपने देखा कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये यहां पे इसे हम लिख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। थोड़ा सा आप लोगों को जो सा ना सब्र के साथ इस चीज़ को सीखना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये सब लोगों को नहीं पता होता कि भाई हमने किस लिक्विडिटी को टारगेट करना है। अब आईसीटी के ऊपर, स्मार्ट मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यार हमने टारगेट्स किस तरह लेने हैं, एंट्री कहाँ पे लेनी है, किस मेथड के ऊपर लेनी है, और हमने अपना जो सा किन लिक्विडिटी पॉइंट्स को हमने टारगेट करना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको फर्स्ट जो चीज़ बताई है वो ये बताई है कि आपका स्ट्रक्चर बुलिश हो या बेरिश है, ये आपने पहले देख लेना, ठीक है। यहां पे हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। ये ऊपर हमारे पास क्या पड़ा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पड़ा है। हमने क्या देखा कि मार्केट यहां पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करते हुए नीचे आ रही है। अब वैसे तो हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप से हम यहां से इस बाय साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर को हम टारगेट करेंगे, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या यार वाकई ही मार्केट इस लेवल पे जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी पीछे से कि मार्केट यहां पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन छोड़ के आ रही होगी, तो फिर ही हम इस बाय साइड को हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग देखोगे कि ये दो पीडी एरे आपके पास यहां पे अलाइन हो रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मकसद होता है कि भाई जो इसका जीरो वाला लेवल है, ठीक है, वन वाला लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है, जीरो वाला आप इसे जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपका जहां पे हुआ वो वाला हाई आपने ले लेना और ये स्विंग लो आपने ले लेना, ठीक है। यहां पे आपने इसे इस तरह आपने लगा लेना और फिर आप इसके अंदर ट्रेड प्लान करोगे अपनी बाय साइड की, कहां से, इस डबल पीडी एरे से, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप अपना यहां पे नीचे रखोगे। टारगेट आपका फर्स्ट जोन सा होगा वो आपके पास 0.25 वाला, ये आपके पास टारगेट होगा, ठीक है। इस तरह आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। ये आप अपना फर्स्ट टारगेट लोगे। फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट टारगेट ले लेते हो और साथ में फिर आप इसे ब्रेक इवन करते हो, तो यहां पे आप अपनी ट्रेड जोन सी उसे ब्रेक इवन करोगे, ठीक है। जब भी मार्केट अपने इस यूनिकॉर्न मॉडल वाले एरिया में आएगी, यहां से आप इसे ये चीज टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई यहां पे ऊपर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी हुई है, मार्केट अपनी इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को लेने आ सकती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी हमारा बुलिश है, तो आप इस तरह अपना जो एंट्री क्राइटेरिया और अपना जो बाय साइड लिक्विडिटीज़ है या जो सेल साइड लिक्विडिटीज़ होती हैं, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आप सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ही रहेगी, ठीक है। अब आई थिंक कि आप लोगों को इस चीज़ की यहाँ तक इतनी तो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, इसके ब्रेकर ब्लॉक इसके अंदर टैब हुई और यहीं से मार्केट अपनी बाय साइड जाएगी। आप यहीं से अपनी ट्रेड बाय करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाओगे और आप अपना टारगेट जोन सा है वो 0.2 कल 0-2.5 और फिर उसके बाद आप अपना जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बाय साइड जो आपके पास स्ट्रक्चर का हाई होगा वहां तक आप अपनी इस ट्रेड को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको पता होगा कि भाई ऊपर ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, तो फिर यहाँ पे डेफिनेटली आप एक और एंट्री यहाँ पे प्लान कर सकते हो इस लेवल के ऊपर, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेस दे या कुछ भी करे तो फिर आप यहाँ से इसे फिर यहाँ से आप इस तरह टारगेट कर सकते हो, ठीक है। कि भाई हाँ अब मैं यहाँ से इसे फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी को मैं टारगेट कर लूँ। फिर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे अपने किसी फेयर वैल्यू गैप में जो यहाँ पे आपके पास बन रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जिसके अंदर मार्केट टैब हुई होगी, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सा टाइम फ्रेम है H1 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे M5 के अंदर, तो M5 के अंदर आप देखते हो कि यार यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले या कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। फिर यूनिकॉर्न मॉडल मिले तो फिर आप यहाँ से इसे यहाँ से आप इसे फिर बाय कर सकते हो इस लो के नीचे। स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे होगा और फिर आप इसे इस बाय साइड को टारगेट कर सकते हो साथ, ठीक है। अब ये होगी आपकी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। और साथ में हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे किस तरह वर्क करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि मोहसिन भाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को उड़ाएगी तो ये जो हाई रहेगा हमारे पास, जो न्यू हाई बन के आएगा, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब हम बुलिश एग्जाम्पल इसके अंदर हम देख लेते हैं कि मार्केट यहां पे किस तरह हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्रिएट करती है और मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब हमारे पास टारगेट तो ये मिल गया कि हमने यहां पे जाना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि मार्केट ने ये वाले लो की लिक्विडिटी यहां पे उड़ा दी है। ठीक है, अगर सेल साइड पे देखेंगे तो ये हमारे पास लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मार्केट ने ये हाई की लिक्विडिटी उड़ा दी है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट नीचे आती है यहां पे इस वाले लेवल में, ठीक है, तो यहां पे ये जो लेवल हमारे पास रहा, ठीक है, इज ये लो और ये लोअर लो। ठीक है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो। मार्केट ये जो स्विंग लो लगा यहां पे आपके पास ये प्रीवियस आपके पास स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्केट ने यहां पे ग्रैब की है। ठीक है, अगर आप लोग यहां पे देखो तो मैं आप लोगों को मार्क भी करके दे देता हूं, ये ले ये। ठीक है, यहां पे मार्केट क्या कर रही है, सेल साइड पे जो लिक्विडिटी है, ठीक है, उसे मार्केट ले रही है। ठीक है, तो यहां पे जब इसे ये लो कंफर्म, ये लो यहां पे हमारे पास बन गया, लोअर लो बन गया, मार्केट ने फिर ऊपर जाके बाय साइड भी लिक्विडिटी उड़ा दी। पहले तो ये ऊपर किसी भी हाई की लिक्विडिटी यहां पे नहीं थी उड़ा रही। ठीक है, कोई भी प्रीवियस स्विंग हाई यहां पे नहीं था उड़ा। अगर ये प्रीवियस स्विंग हाई यहां पे बनता तो फिर मार्केट यहां से फिर दोबारा नीचे आती। ठीक है, लेकिन इस दफा इसने यहां पे इस अपने हाई को ब्रेक कर दिया, प्रीवियस स्विंग हाई को। तो यहां पे ये हमारे पास एक तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, दूसरा ये हमारे पास जोन सा है, ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नीचे ये लो साइड पे हमारे पास बन गई। और हम फिर यहां पे देखेंगे कि मार्केट यहां से बाय साइड जाए, और वो किस तरह जाएगी, मतलब मार्केट ये लो लगाती है, ऊपर जाती है, ये हाई की लिक्विडिटी उड़ाती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे ये लो लगाती है। ठीक है, और इस तरह करते हुए ये जो लो है आपके पास इसकी भी लिक्विडिटी उड़ा देती है, और यहां से फिर आप लोगों को बाय साइड मिलती है। तो भाई ये आप लोगों के पास जोन सा ना ये वाला लेवल, ये आप लोगों के पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक ये चीज जोन सी है ये समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं। अब ये है बाय का एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को सेल साइड पे भी स्ट्रक्चर जोन सा उसकी दोबारा दूसरी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूं। ठीक है, लेकिन यहां पे आप लोग देखोगे कि सेल साइड पे मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट अपने इन बाय साइड की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जब मार्केट अपने इस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट कर रही होगी तो मार्केट अपने नीचे इस साइड पे सेल साइड पे मार्केट अपनी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जोन सी है वो छोड़ के जा रही होगी। मतलब मार्केट उन लेवल्स को दोबारा ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज 100% नहीं है, लेकिन हाँ ये 98% है कि भाई ये चीज होगी कि मार्केट उन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन देखिए कोई भी लेवल होता है, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप है, जितना मर्जी कोई भी लेवल जो हाई प्रोबेबिलिटी रखता है उसने एक ना एक टाइम पे उसने ब्रेक होना ही होता है। ठीक है, तो यहां पे लेवल्स तो ब्रेक होते हैं, लेकिन जब हम यहां पे ट्रेड कर रहे होंगे तो यहां पे ये लेवल हमारे लिए मार्केट को ब्रेक करने के लिए बहुत जोन सा है कुव्वत मार्केट को चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगा मार्केट को। ठीक है, तो ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा। ये लेवल आपका या तो न्यूज के टाइम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, या कुछ बैड इंपैक्ट्स पड़ेंगे मार्केट के ऊपर, तब जाके आपके ये लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये लेवल्स आपके ब्रेक चलती हुई वैसी जो नॉर्मल मार्केट चल रही है उसमें ब्रेक होने वाले ये नहीं है। ठीक है, ये चीज आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका जो लाइव एग्जाम्पल है उसके ऊपर हम इसे देखते हैं। तो यहां पे देखो ये चीज, यहां पे देखो तो मार्केट ये हाई लगाया और ये हाई लगाया। ठीक है, फिर ये हाई स्विंग आई, फिर ये स्विंग आई, ये स्विंग आई, ये स्विंग आई, ये स्विंग आई। यहां पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहां पे छोड़ के आ रही है। ये देखें ये चीज, ठीक है, ये यहां पे फिर ये वाला, ठीक है, फिर ये स्विंग हाई,
फिर ये स्विंग आई, ठीक है, और ये स्विंग आई, ठीक है, ये स्विंग आई, ये स्विंग आई। तो मार्केट यहां पे क्या कर रही है, अपना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन यहां पे छोड़ के आ रही है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। तो यहां पे मार्केट क्या करेगी, फिर आप मार्केट अब यहां पे किसी अपने मेजर पीडीआरए में यहां पे टैब हुई होगी, ठीक है। अब मैंने यहां पे वो मार्क नहीं किया होगा, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोग, मैं आप लोग अब वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। तो मुझे टाइम वहाँ पे शो हो रहा है कि 20 मिनट की हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कम टाइम के अंदर ये वीडियो जो सी है, मैं आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट जो भी समझाना है वो मैं आपको कम टाइम के अंदर समझा पाऊँ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, इनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इनको बैक टेस्ट करना पड़ता है, फिर ही जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और तब भी जाके आप इन लेवल्स को या इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जो आईसीटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनसी हैं, ये जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं, ये बताई जा रही हैं, यही चीज़ें इस मार्केट के अंदर काम करती हैं, ठीक है। और ये नहीं होता कि आप इन्हें हर एक लेवल जो सा या हर एक कॉन्सेप्ट जो सा है वो 24 आवर वहाँ पे काम कर रहा होता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमें अपने एंट्री कन्फर्मेशंस के लिए हमें अपना इन टाइम ड्यूरेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट अपने किसी मेजर पीडीआरए में यहाँ पे टैब हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसने क्या किया है कि ये बाय साइड, ठीक है, ये स्विंग लो, यहाँ पे ये हो गया, ये देखें, ये मार्केट ने ये स्विंग लो लगाया था, ये इसने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे टेक कर ली। जैसे लिक्विडिटी टेक की और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो यहाँ पे अब हम अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन जो सी है वो हम यहाँ पे अपनी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह ये चीज़, ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया और स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि भाई मार्केट ने जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट नीचे नहीं आई, अपने किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या किसी भी पीडीआरए में नहीं आई, लेकिन यहाँ से आप CISD की बेस के ऊपर आप यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। और फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये होता और सेकंड टारगेट आप इसे -4.50 पे यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर गई है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो सी है ना, ये वाली, ये आप लोगों के पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ये एक नीचे अंदर एक और स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है। इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो मतलब ये अब आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नहीं आई, इसी वजह से मार्केट यहीं से नीचे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये लो, ये आप लोगों के पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि कौन कौन से स्विंग लोज आपके, ये वाला स्विंग लो, फिर ये वाला स्विंग लो, ये वाला, ये ठीक है, ये चीज़, ये यहाँ पे, फिर ये आपके पास आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि मार्केट कहाँ से क्या कर रही है, नीचे सेल्स जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी हुई है, मार्केट उसे उसकी तरफ जा रही है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट जो सा है इस तरह आपने इन्हें देखना है, ठीक है। आप इनके अंदर यूनिकॉर्न मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने एंट्री क्राइटेरिया देख सकते हैं जो आपके पास क्या कहते हैं CISD है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मार्केट ने ये CISD के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड दी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप होगी, तो यहीं से आप ये पूरे के पूरे जितनी भी कंसेप्टिव कैंडल्स हैं, ये सारी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसके अंदर इसके 50% से आप सेल करते, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करोगे कि आप लोग यहाँ पे CISD को देखोगे, CISD के बाद आप यहाँ पे ट्रेड प्ले करोगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जहाँ पे CISD हुआ, आप यहाँ से CISD लगाओगे अपना इस तरह नीचे। अब आपके पास जो हाई है वो ये है और ज़ीरो का लेवल आपके पास यहाँ पे जो आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है या जो आपके पास है, आप उसे यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ये -2.5, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग
अपने जो ट्रेडिंग एंट्रीज हैं या आप अपने जिन लिक्विडिटीज़ को आपने टारगेट करना है, आपने इस हिसाब से आपने उन्हें देखना होता है कि भाई कौन सी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और कौन सी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। अब जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होगा वो हमारे पास डेफिनेटली, हमारे पास मार्केट वहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेस हमारे पास रखेगी, ठीक है। और ये अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पीछे आपके पास ये कोई पीडी एरा है, तकरीबन ये ऑर्डर ब्लॉक की है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप, ये चीज़, ये ठीक है, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे टैप हुई थी, फिर वहीं से CISD किया। जैसे ही CISD किया आपको यहाँ से होगा कि भाई ये मार्केट यहाँ पे अपने ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है मार्केट इनको टारगेट कर सकती है, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ये लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने मैसेज कर देना है, मैं फिर दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो या हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको दिया गया, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप उसके ऊपर क्लिक करें और हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको कोर्स से रिलेटेड भी गाइड कर दिया जाएगा और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।